रामकृष्ण परमहंस देव के पास एक सेठ जी जाते हैं और कहते हैं, ठाकुर मैं सुना हूँ कि काली माई का दर्शन आपको होता है और आपसे बात भी होती है। बोले बिल्कुल सत्य है, जो सुना है सत्य सुना है। काली माई का दर्शन होता है, काली माई से बात होती है। बोले जब काली माई का दर्शन होगा, काली माई से बात होगी तो मेरे यहाँ भेज देना। बोले तुम अपना पता बताओ, एड्रेस। तब वो एड्रेस बताते हैं, अमुक शहर में अमुक मोहल्ला में, नाम बताएंगे न, कुमारपुर में किश्तवाला में घर है, एक वार्ड में है कि 2 वार्ड में है, नहीं बताते हैं। अपना घर का पता बताते हैं, मकान नंबर बताते हैं, नाम पता लिखवाते हैं। बोले तो घर का पता हो गया तो अपना पता बताओ। फिर ऑफिस का पता बताते तो ऑफिस का पता, तो अपना पता बताओ ना। बोले बूझ की बुद्धि हेरा गई, ये तो शरीर है, शरीर में रहने वाले तुम का तो मेरा हाथ है, मेरा पाँव है, मेरी आँख है, मेरा कान है, मेरी नाक है, मेरी जिब्या, मेरी मेरी कहने वाला कौन है? तू बता, तू कैसा है, तू कहाँ रहता है? तो अब तो कहेगा वो भीतरे में न बोलेगा, ये मुंह के अंदर में से बोल रहा है, वो कौन है, कैसा है? देखा है तू अपने आप को? जो अपने खोया हुआ है और भगवान को खोजने के लिए चला है, अपने आप को जो देख लेगा, भगवान यही तो कहते हैं। इबादत है किसी नासाद को साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है हमने सादर मुर्शिद का कदम छूकर। यदि हो खुदा से मिलना तो पता खुद का लगा लेना। खुदा से यदि मिलना है तो खुद का पहले पता लगा, खुदा हेराया हुआ नहीं है। काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अले पातो ही संग समाई। पोप मदिजु बास बसत है, मुकुर माही जैसे छाई। तैसे ही हरि बसै निरंतर, घट ही खोजहु भाई। बाहर भीतर इक्को जानहु, यु गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिनु आपा चीनै, मिटे न भ्रम की काई। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जन नानक बिनु आपा चिन्हे, अपने आप को चिन्हे बिना यह भ्रम नहीं मिट सकता है कि भगवान वहाँ मिलेगा कि कहाँ मिलेगा। पता जो अपने आप को पहचान, गुरु महाराज वही कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। किस तरह खोजना? 2 नयन नजर जोरी के, एक नौक बना के। रामचरितमानस में यही है, लोचन चातक जिन करी राखे। 2 नयन नजर जोरी के, एक नौक बना के। अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। 2 नयन नजर जोड़ के, एक नोक बना के। अंतर में देखना और सुनना, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींचला। तिल द्वार मोक्ष के द्वार को कहते हैं, सुषमना को कहते हैं। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींचला। अनहद धुनों को सुन सुन, चर चर के खोजना। अनहद धुनों को सुन और उसको सुनते उसके ऊपर चढ़, उसको पकड़ करके चढ़ चढ़ के खोजना। चढ़ चढ़ 2 बार है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, चढ़ चढ़ के खोजना। बजती है 5 नौबतें, सुनी एक एक को। 5 नौबत आवाज बजती है, 5 नौबतें सुनी एक एक को। प्रति एक पै चढ़ जाए के, प्रति स्थूल मंडल के केंद्र या शब्द को केंद्र पर पहुंच करके उस शब्द को सुनना। सूक्ष्म मंडल के केंद्र पर पहुंच करके उस शब्द को सुनना। प्रति एक पै चढ़ जाए के, निजनाह खोजना। निजनाह अपना मालिक, अपना राजा। निजनाह, नाह मतलब राजा भी होता है, मालिक होता है। निजनाह खोजना। पंचम बजय धुर घर से, जहां आप विराजे। पंचम
पंचम बजय धुर, पंचम शब्द वाद्य यंत्र का जो पंचम शब्द होता है, जो क्लासिकल गायक हैं वो इस बात को जानते होंगे। पंचम स्वर के बाद छठा स्वर नहीं होता, पंचम अंतिम स्वर है, उसके बाद स्वर नहीं होता है। पंचम बजय धुर घर से पंचम अंतिम शब्द है, उस सार शब्द से संकेत है, वो राम नाम से संकेत है। पंचम बजय धुरगर से जहाँ आप विराजें, गुरु की कृपा से मैं ही तहाँ पहुँची खोजना। जो चैतन्य मंडल का शब्द है, केंद्रीय शब्द, उसको सार शब्द कहते हैं, उसको राम नाम कहते हैं, उसको कृष्ण नाम कहते हैं, उसको दुर्गा नाम कहते हैं, उसको शिव नाम कहते हैं। ओम उस स्फोट उद्गीत प्रणव, उसको जो आप कहते हैं, महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, उस शब्द को जो सुनते हैं, यही तो काशी में मरने का जो मुक्ति का उपदेश है कि काशी में मरने से मुक्ति होगी। काशी में मरिए कि यहाँ मरिए, यदि राम नाम सार शब्द को आप सुनते हैं तो यहाँ मरने पर भी मुक्ति होगी, और यदि नहीं सुनते हैं तो काशियों में मरने से मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि राम का नाम हमेशा महामंत्र जो ये जपत महेशु, ये महा विशेषण लगा हुआ ना, वहाँ सार शब्द से संकेत है। राम नाम तो हम भी जपते हैं और राम नाम शिव जी भी जपते थे, लेकिन राम नाम शिव जी का जपना और हमारे जपने में अंतर है। जिसको कान में फूंक देते थे वो मुक्त हो जाते थे, लेकिन हमारे फूंकने से नहीं होगा, क्योंकि उतना योग्य नहीं है। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, वाह कैसा है राम नाम। विधि हर मैं वेद बंदा राम नाम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। मैं राम नाम की वंदना करता हूँ। किस राम नाम की मैं वंदना करता हूँ? हेतु कृषानु, हेतु मतलब होता है कारण, कृषानु, कृषानु मतलब तो अग्नि, जिससे अग्नि बनी है। हेतु कृषानु, भानु, भानु जिससे सूर्य बना है, हिमकर जिससे चंद्रमा बना है, उस राम नाम की मैं वंदना करता हूँ। वो सार शब्द है। और ये वर्णात्मक नाम को जपते जपते जो सिमट जाते हैं तो उसको भी सुन सकते हैं। जो सार शब्द पकड़ लेते हैं, और जो सार शब्द जिसकी सूरत सार शब्द को पकड़ लेती है, वह किस सीढ़ी पर चढ़े हुए जानते हैं? अपवर्ग की सीढ़ी पर चढ़े हुए हैं। जहाँ से वह शब्द आया है, शब्द निःशब्द से आया है, स्फुटित हुआ है, उत्पन्न हुआ है, और वहाँ का वह गुण लिए हुए है, उसी शब्द के सहारे उसकी सूरत धीरे 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 उसमें जा कर के विलीन हो जाती है। अपवर्ग में वो चला गया, वहाँ अब मृत्यु नहीं होगी, जन्म नहीं होगा, अब उसको भूख नहीं लगेगी, उसको प्यास नहीं लगेगी, उसको रोग नहीं सताएगा, काम नहीं सताएगा, क्रोध नहीं सताएगा, लोभ नहीं सताएगा, ईर्षा नहीं सताएगी। अब वो अपवर्ग में जो अंधकार में है वह नरक की सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है, और जो प्रकाश में है वो स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है, और जो शब्द पकड़े हुए हैं वह अपवर्ग की सीढ़ी। इसी में तीनों सीढ़ियाँ हैं। भगवान श्री राम की वाणी जो हम पढ़ते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाई न जही परलोक समारा। यह मनुष्य का शरीर क्या है? साधनों का घर है और मोक्ष का द्वार है। अब पाई न जही परलोक संवारा, इसको पाकर के जो परलोक को नहीं संवार लेते हैं, बना लेते हैं। परलोक मतलब क्या होता है? पर मतलब दूसरा होता है, अब पर मतलब लोअर मिडिल, अपर क्या है? अपर किसको कहते हैं? ऊपर को। वहाँ ऊपर मतलब ऊपर होता है। ऊपर कौन ऊपर? ये जो नीचे है अंधकार, इसके बाद है प्रकाश, और उसके ऊपर क्या है? शब्द है, और उसके ऊपर निःशब्द परमात्मा है। जो इस
साधन धाम रूपी शरीर को पा करके, इसमें मोक्ष का द्वार है। इसको प्राप्त करके जो अंधकार से निकल करके प्रकाश में नहीं चला जाता, प्रकाश को नहीं देख लेता है, प्रकाश को नहीं बना, ऊपर का लोक नहीं बना लेता है, तब सो परत्र दुख पावई। सुन रहे थे, छोर चलो नौ द्वार, खोज करो अंतर उजियारी। कबीर साहब की वाणी है, दिन 10 नैहरवा खेली ले, निज सासुर जाना हो। एक तो अंधेरी कोठरी, जामे दिया ना बाती हो। अब बहिया पकड़ी जम ले चले, कोई संग ना साथी हो। एक तो अंधेरी कोठरी किसके लिए संकेत है? दिन 10 नैहरवा खेली ले। नैहर उसको कहते हैं जहाँ कम में समय रहना होता है, और जहाँ सब दिन रहना होता है उसको क्या कहते हैं? ससुराल कहते हैं। तो यहाँ हम लोग कब तक रहेंगे? ठिकाना है। आज मणिकांत भाई चले गए संसार से, नहीं, उसका समय पूरा हो गया, जाना था। हम लोग भी एक ना एक दिन जाएंगे, सभी एक साथ नहीं जा सकते हैं, कोई आगे जाएंगे कोई पीछे जाएंगे, जाना यहाँ से निश्चित है। तो जाने की तैयारी क्या है? जैसे हमारी बहन का विवाह होता है, विवाह होता है, पहले माता पिता उस बहन के लिए लड़का योग्य वर अपने जानते, योग्य वर देखते हैं। किसी कोई भी माँ बाप हो, योग्य वर देखते हैं, घर देखते हैं, धन संपत्ति देखते हैं, विद्या बुद्धि सब कुछ देखते हैं। फिर उनका, अब वो माँ बाप भाई बात करेंगे तो लड़की नहीं जानती है, सब जानती है कि जहाँ हमको जाना है, कैसा घर है, कैसा बर है, कितनी संपत्ति है, कैसा गांव है, सब कुछ बोलते हैं, सुनती हैं। फिर विवाह होता है। विवाह में जब विदाई होने लगती तो विदाई में बहुत संपत्ति भी देते हैं। जितना माँ बाप को जुड़ता है उतना अपने बाल बच्चे, अपनी बेटी को विदाई में देते हैं। फिर विदाई में पहुंचाने के लिए भाई हैं, भतीजा हैं, संग में जाते हैं, पीछे से पिता भी जाते हैं, लेकिन भाई भतीजा खास करके संग में जाते हैं। सब कुछ जानते हुए जब बहन की विदाई होती है, फिर उस समय कितना रोती है, वो नहीं रोती है, किसी का हृदय द्रवित हो जाता है, रोती हैं। अच्छी तो संसार में रोते हैं, नहीं रोएगा तो दूसरेगा भी। लेकिन जिस समय हमारी मृत्यु होगी, हमारी मृत्यु होगी, घर छूटेगा, धन छूटेगा, पत्नी छूटेगी, बेटा छूटेगा, भाई छूटेगा, सब छूटेगा। ये जीव कहाँ जाएगा? उसके लिए कोनो घर देखा हुआ है? कोई साथी संगी पत्नी बेटा देखा हुआ है? कहाँ जाएगा? सब चीज तो छूट रहा है, कोई न संग में जाने वाला। बहिया पकड़ी जम ले चले, कोई संग ना साथी हो। उसी अंधकार के अंधकार में पड़े हैं, और उसी अंधकारे से लेकर के जीव को पकड़ने वाली शक्ति आती है, और लेकर के अंधकार के मार्ग से ले जा रहे हैं। अब कहाँ ले जाएगा? पहले अपहरण होता था तो रात में खास करके किसी का अपहरण करता था, अंधकार है, अब उसको आंख में पट्टी बांध देता था, नहीं बांध देता था, आंख में पट्टी बांध देता था। अब वहीं पर कहीं बगले में घुमा रहा है, ले जा रहा है, कहीं पर रख दिया, कहाँ ले जा रहा है उसको दिखाई पड़ता है। अब वही बदमाश ही जमराज क्या करेगा पता नहीं, टेंग से काटेगा कि गला से शुरू करेगा। पैसा यदि हमारे बेटा से, भाई से, बाप से मांगेगा, नहीं दे पाएगा तो क्या करेगा, ठिकाना नहीं है। कितना अंदेशा होता है। वो जमदूत कितना निष्ठुर है, कितना निर्दयी है। वो अंधकार के मार्ग से ले जाता है, कहाँ ले जाकर के नरक में ले जाकर के छोड़ेगा कि 84 में ले जाकर के छोड़ेगा। कैसा दुख होगा उसके लिए। क्या करते हैं भगवान श्री राम? तो वही तो कह रहे थे,
पाई न जेहि परलो साधन धाम मोक्ष का द्वारा। पाई न जेहि परलोक से, हमारा इस शरीर को छोड़ करके, घर को छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे या नहीं जानते हैं। तो इसको पा करके परलोक को नहीं बना लिए, नहीं ऊपर के लोक को नहीं बना लिए, मन प्रकाश में नहीं चले गए, नहीं देख लिए, तब तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताए। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, कोई बांटने वाला नहीं है। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान श्री राम जो कहते हैं वही सदगुरु महाराज कहते हैं, वही संत राधा स्वामी कहते हैं, कबीर साहब वही कहते हैं, तुलसीदास भी वही कहते हैं, सब वही कहते हैं। तुलसीदास जी महाराज की रत्ना संत जो हैं, जे पहुँचे से कही गए, तिनकी एक ही बात, और सबे सयाने एक मत, तिनकी एक ही जात। जे पहुँचे ते कही गए, जो पहुँचता है वो एक ही बात कहते हैं, उसकी एक ही बात होती है और एक ही जात, उसमें जाति पाति नहीं होती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब में संत हुए हैं। सबरी, नाभाजी, स्वपच भगत, रविदास, ये सब किस जाति में जन्म लिए, लेकिन उसकी पूजा होती है। ब्राह्मण वहाँ आरती उतारते हैं, लेकिन कोई ब्राह्मण जाति में जन्म लिए, अब भजन नहीं किए तो चले जाइए किस नरक में जाइएगा, कोई ठिकाना नहीं है। सो तनुधारी, इतना महत्वपूर्ण शरीर हमको मिला है, सभी साधन इसमें मौजूद हैं, सभी सुविधाएं इसमें मौजूद हैं, और फिर भी यदि हम भजन नहीं करते हैं, ध्यान, जुआ खेल ताश खेल करके समय को बिताते हैं, नाच नौटंकी देख करके समय को बिताते हैं, अब भजन नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को यदि कहिए कि चलो सत्संग में चलो, मैं छोटे क्या कहते हैं युवक सबको कहता हूँ, चलो सत्संग, हमको देखते वो भागता है कि बाबा ले जाएंगे पकड़ करके सत्संग में, भागता है। अरे भागो ना, हम नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन जम छोड़ेगा नहीं। सत्संग में चलो, कोई खैनिए खा रहा है, कोई बीड़िए पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई इसको समय को किसी तरह उसका मन बेचैन रहता है, तो किसी तरह वो समय को, ये मानव जीवन की अवधि को टाल रहा है। सो तनुधरी हरि भजहि न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर। ऐसा शरीर पाकर के, इतना देव दुर्लभ शरीर पाकर के, इसमें सभी साधन मौजूद हैं, सभी सुविधाएं मौजूद हैं, ऐसा शरीर पाकर के जो हरि का भजन नहीं करते हैं, हो ही विषय रत, विषयों में रत हैं, मंद मंद तर। मंद मतलब क्या होता है? मंद नीच से नीच वो है, हो ही मंद मंद तर। कांच किरिच बदले ते लेही, करते डारी परस मणि देही। पारस मणि किसी को दे देता है और उसके बदले में कांच का टुकड़ा लेता है। इतना मंद बुद्धि है, इतना उसकी बुद्धि मारी हुई है कि कांच का टुकड़ा बदले में लेता है। कांच किरिच बदलेते ले ही, करते डारी परस मणि, हाथ से पारस मणि उसको दे रहे हैं। अरे इतना देव दुर्लभ मनुष्य शरीर है, अब भजन नहीं करके, ध्यान नहीं करके, दारू पी करके, गांजा पी करके, गुटखा खा करके, खैनी खा करके, ताश खेल करके, नाच नौटंकी करके, जग दंगा फसाद करके, लड़ाई झगड़ा करके समय बिताते हैं, तो क्या कर रहे हैं? अशांतियन ले रहे हैं, बेचैनियन मोल रहे हैं, दुख न मोल रहे हैं। बहुत आदमी को कहिए कि भाई सत्संग कीजिए, भजन कीजिए, नाम का जप कीजिए, राम नाम जपिए। बोलेगा राम नाम जप करके क्या फायदा होगा? बहुत आदमी कहेगा कि राम नाम जप करके फायदा क्या होगा।
अब तुरंत खैनी खाने लटाने लगता है। और उसको पूछिए खैनी खाने से कौन फायदा होता है, गिना दीजिए। यदि बुद्धि है बताइए, खैनी खाने से, बीड़ी पीने से, गुटखा खाने से, शराब पीने से, जुआ खेलने से कौन कौन फायदा होता है, गिनाइए जल्दी। गाना पीने से कौन फायदा होता है? वो क्या कहेगा, लाचार होकर के कहेगा कि विचार नहीं किए हैं, विचार इस पर विचार नहीं किए हैं, चिंतन नहीं किए हैं। लेकिन राम नाम पर विचार, कहेंगे भजन करो, सत्संग करो, तो विचार करेंगे तब ना। कौन फायदा, पहले लाभ गिना दीजिए आपको। पहले खैनी खाने में कोई लाभ हानि से मतलब नहीं है। अरे कितनी हानि होती है वो तो पता तुरंत, मैंने तुरंते का जो नहीं पहली बार खाया है तो तुरंते तो उल्टी करा देता है। देखो ना कितना लाभ है और कितनी हानि हो रही है, तुरंते मन घुमा देता है। इस होली में कितने युवकों की जान ले लिया ये होलिका। होली के दिन जो नहीं पीता था वो भी अनसमार दारू पी करके कहीं घोलट करके गाड़ी से टकरा गया। जितना जोर से गाड़ी चलाया अनसमार की टकरा करके मर गया। कोई इतना पी लिया बीमार है, ये होली के कारण वो दम में छूट गया उसी में। हमारे पास डेटा है, बता देंगे। ये बथनाहा में होली का दिन उसको डॉक्टर मना किया था, जुब के था, बच्चा छोटा छोटा है, उसका नाम सुधीर था। एलांसर ही बहुत अच्छा एलांसर था, और छोटा छोटा बच्चा है, पत्नी है, और डॉक्टर मना किया था दारू नहीं पीजिएगा। वो नाच ड्रामा करता था और दारू इतना न पी लिया कि मर ही गया दारू पीने के चलते। उस पर विचार नहीं करता है, तनिक भी नहीं। और कहेंगे सत्संग कीजिए, भजन कीजिए, कौन फायदा होगा? अरे फायदा क्या होगा, आपको 1 करोड़ टका थोड़ी मिल जाएगा। जितना है उसी में सुख से रहने का ज्ञान मिल जाएगा यहाँ पर, और यह ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। तात्कालिक सुख मिलेगा। हाँ, तात्कालिक सुख कुछ नहीं मिलता है। तुरंत मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बको माराला। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज झूठ नहीं बोले हैं। तुरंत आप सत्संग कीजिए, मन में सुकून आएगा, कहता है कि नहीं, शांति आती कि नहीं, विवेक जगता है कि नहीं, तुरंत जगता है। मज्जन फल दे, जो मांस मछली खाता है वो सत्संग में बैठ न जाए, उसके मन में होने लगता है कि ठीक है हम गलत काम करते हैं। खैनी बीड़ी गुटखा दारू गांजा खाते पीते वो भी सोचते, मन में विवेक जगने लगता है, दिखाई पड़ने लगता है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बको माराला। कौआ कोयल हो जाता है, कौआ कटुवादी मधुरवासी, पिक मतलब होता है कोयल, कौआ कोयल हो जाता है। बको मतलब बगुला, जो हिंसा करने वाले हैं, बगुला मराल हंस बन जाता है। बगुला कहाँ रहता है, बरकुरावा में जाकर के देख सकते हैं बगुला किस तरह रहता है। एकदम एक पैर को उठा लेता है, समेट लेता है, अपनी आंख को बंद कर लेता है। वो किस तरह, वो प्रतिपदा दृष्टि से वो देखता है, ध्यान करता है। आधी आंख खुली है, आधी आंख बंद है, एक पैर पर वो खड़ा है। किस लिए वो खड़ा रहता है, वो ध्यान में है। लेकिन उसके आगे से मछली गुजर जाए तो उसका खैर नहीं है, वो ऐसा ध्यान करता है। कितना वो हिंसा करने वाले हैं, मछलियों के लिए ध्यान करता है ना। उसी तरह वैसे आदमी भी, मन जो हिंसा करने वाले हैं, ऐसे आदमी भी सत्संग में आ जाए तो उसकी हिंसा वृत्ति चली जाती है। अरे अंगुली माल जैसे डाकू भगवान बुद्ध के सानिध्य में आने से उसकी हिंसा वृत्ति खत्म हो गई। रत्नाकर जैसे आदमी नारद जी के चरण में आने से उनकी हिंसा वृत्ति खत्म हो गई। काक हो ही पिक बको माराला, ये सत्संग का तुरंत फल है। अरे फल पूछते हैं, बैठिए, कहना नहीं पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा। भोजन
कोई पूछता है कि भोजन करने से भूख मिटती है, अरे भोजन कीजिए न, पूछना नहीं पड़ेगा। पूछते हैं लोगों से, पूछते फिरते हैं कि पानी पीने से प्यास बुझती है। अब पूछते फिरिए, अब पानी नहीं पीजिए तो कभी प्यास बुझेगी? पानी पीजिए ना, अपने प्यास बुझ जाएगी। उसी तरह सत्संग में बैठिए, सत्संग की बातों को सुनिए, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि सत्संग करने से क्या लाभ मिलता है। बैठ करके सदगुरु से दीक्षा लेकर के नाम का जप कीजिए, थोड़े दिन, थोड़े समय भी, थोड़ा थोड़ा भी कीजिए न। पूछना नहीं पड़ेगा किसी से क्या शांति मिलती है, क्या सुकून मिलता है, क्या उस पर भजन जो है वो भजन परमात्मा का भजन निर्विषय तत्व है। मन निर्विषय होने लगता है, मन पवित्र होने लगता है, स्वतः शांति आने लग जाती है, स्वतः सुकून मिलने लग जाता है। और इधर तो कभी तृप्ति नहीं। तुलसी काम अग्नि बुझे ना, विषय भोग बहु घीते। अरे अग्नि जल रही है और कोई पानी के बदले घी डाले उसमें, पानी जैसा ना घी लगता है देखने में, तरल पदार्थ, और घी डाले तो क्या होगा? अग्नि बुझेगी कि अग्नि बढ़ेगी? अग्नि बढ़ती है। उसी तरह ये इंद्रिय का विषय, इसको कितनों देंगे तो और विषय भोग की अभिलाषा बढ़ती जाती, कभी तृप्ति नहीं। तुलसी काम अग्नि बुझे न, विषय भोग बहु घीते। जिस तरह अग्नि घी पा करके अग्नि बढ़ती है, उसी तरह विषय इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती हैं, कभी मन तृप्त नहीं होता है। भगवान, मैंने पहले सुनाया था, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय में राग द्वेष भरा, वैसे राग बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है, काम क्रोध लोभ बढ़ता है। यही पाप का मूल है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षेण बलादिव नियोजिता। हे भगवान प्रभु, नहीं चाहते हुए पाप हो जाता है हमसे। अनिच्छन्नपि वार्षेण बलादिव नियोजिता। ये कौन ऐसा कराने वाले लगता है? कोई बला जबरदस्ती हमसे करा लेता है। ऐसा कौन शत्रु मेरे पीछे लगा हुआ है? बोले कोई शत्रु नहीं है। काम आयस क्रोध आयस रजोगुण समुद्भव महासन्नो महापापमा विद्येन मिहबड़िनम। अरे तुम्हारा काम, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, ये तुम्हारा शत्रु है। ये विषय भोग देने से ये सब बढ़ता है। और इसको सद्गुरु के दीक्षा के अनुसार भजन करो, मतलब काम पर विजय प्राप्त करो, क्रोध पर विजय प्राप्त करो, मतलब वैराग की ढाल ज्ञान रूपी तलवार से उसका, उस शत्रु का नाश करो। दूसरे को नहीं कह रहे मारो, और दुर्योधन को मारने के लिए वहाँ पर गीता में एक को उपदेश नहीं है। बस काम को कैसे मारोगे, क्रोध को कैसे मारोगे, लोभ को कैसे मारोगे, इंद्रिय को कैसे जीतोगे, मन पर कैसे विजय प्राप्त करोगे, पूरी गीता आप पढ़ करके देख लीजिए। भगवान श्री राम जो कहते हैं वही भगवान श्री कृष्ण कहते, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। शरीर का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग यदि प्राप्त कर सके तो वह भी थोड़ा ओछा और अंत में दुख देने वाला है। वहाँ तृप्ति नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है। ऐसा शरीर पा करके जो विषयों में मन लगाता है, करते डारी परस मनि देही, सो तन धरि हरि भजहि न जे नर। हो ही विषय रत मंद मंद तर, वो विषयों में रत है, वो मंद से भी मन, नीच से भी नीच है। कांच किरिच बदले ते ले ही, करते डारी परस मनि देही। वो बदले में कांच का टुकड़ा लेते हैं, पारस मणि खो देते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, जो मनुष्य का शरीर पाकर के विषय में मन लगाते हैं, वे मूर्ख अमृत से बदल करके विष लेते हैं। पलटि सुधाते 60 विष लेहि।
तो हम लोगों को करना क्या चाहिए? इतना महत्वपूर्ण शरीर मिला है और सब कुछ ठीके ठाक है, अब पापों से बच, इतना तो ज्ञान सत्संग सुनते सुनते हो गया कि बीड़ी, सिगरेट, गांजा, दारू, गुटखा ये सब खाएंगे पिएंगे, ये पाप कर्म में आता है। मांस मछलियाँ भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो। खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। गांजा, भांग, अफीम, चरस, तादी, चंडू, मदक, ककीना सहित तंबाकू नशा है जितने, तजन योग तज डारो तितने। सहित तंबाकू नशा है जितनी, न तंबाकू से लेकर के जितने प्रकार के नशा हैं। तजन योग, यह तजने योग है। तज डारो तितने, जितने नशा है सभी को तज डारो, पकड़ो नहीं। भांग तंबाकू छूथरा, कबीर साहब कहते भांग तंबाकू छूथरा, अफयू और शराब कह कबीर इनको तजय, तब पावे दीदार। भांग तंबाकू क्या है? छूथरा। छूथरा मतलब अपवित्र। छूथरा मतलब होता है जो अपवित्र हो। अपवित्र मत, जिसको छूने से हम छुआ चले जाएंगे। जैसे कोई पखाना को छू दे क्या होगा? अपवित्र नहीं। उसी तरह वो तंबाकू उसी तरह का अपवित्र है। अरे चावल को धो करके खाते हैं, फल को धो करके खाते हैं, और तंबाकू कहाँ से आता है, कैसे तैयार होता है, गुटखा कहाँ से आता है, कैसे तैयार होता है, उसको कैसे खाते हैं? विचार कीजिए, हमारी बुद्धि कहाँ चली गई। मांस मछली खाने योग्य नहीं है। कोई भी, जैसे हमारी माता जी मर जाती हैं, चाहे मेरे पिताजी मर जाते हैं, जबकि माता पूज्या हैं, पूजने योग्य देवता हैं। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, वो क्या है? पूजने योग्य देवता हैं। और जब मर जाती हैं तो कहाँ पर जलाते हैं उसको? हैं हम लोग। वो जब मर जाता है तो छूते हैं तो कहते छुआ चले गए, क्या हो गया? अपवित्र हो गए। उसको जलाने के लिए कहाँ जाते हैं? शमशान घाट अलग बाहर में जलाते हैं। और वहाँ से आते हैं तो नहाते हैं, धोते हैं, पवित्रीकरण। वो जब उठा करके लाश ले घर आंगन को धोते हैं, पवित्र करते हैं। ये सनातन धर्म में अच्छी बात है। लेकिन सनातन धर्मीय लोगों के लिए मैं खास कहता हूँ, इस्लाम का अलग नियम है, ईसाइयों का अलग नियम है, और मोक्ष देने वाला एक सनातन धर्म ही है। दूसरे धर्म में मोक्ष की चर्चा नहीं है। जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत वाली बात है। देहस्य भस्मीभूतस्य पुनरागमन कुतो भवेत वाली बात है। तो यहाँ पर सनातन धर्म में माता पिता यदि शरीर छोड़ते हैं तो घर से दूर में जलाते हैं, पवित्रीकरण करते हैं। क्योंकि शरीर से जो पवित्र तत्व था, आत्म तत्व निकल गया। अब क्या बचा है? अपवित्र शरीर है, उसको छूने से अपवित्र हो जाते, उसको फिर पवित्रीकरण करते हैं। ये मनुष्य शरीर से शरीर जीव निकल जाने के बाद अपवित्र हो जाता है। अच्छा, मछली का शरीर कितना पवित्र है कि जिंदो मछली महकती है। मछली महके छे कि नहीं? नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, और मीन सदा जल में रहे, धोए बाक न जाए। पानी में मछली हमेशा रहती, लेकिन धोने से उसका वास, उसकी दुर्गंधी जाती है। कोई कह दे मछली खाने वाले को भी महकती है मछली, और उससे प्राण निकल गया, जिंदों में अपवित्र माना जाता है। मछली छू करके आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, जिंदे मछली को छू करके पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो मछली के शरीर से प्राण निकलेगा तो और वो महा अपवित्र हो गया ना।
और उसी को घर में लेकर के माता पिता के शरीर को घर से बाहर जलाते हैं, और मछली के शरीर को घर में जलाते हैं, चूल्हा पर तावा में तलते हैं तेल में। उसका परमाणु घर में जाएगा तो कितना पवित्र होगा, देवता पितर कितना खुश होगा, ये विचार करने योग्य बात है। फिर पठवा को काट देते हैं, मुर्गा को काट देते हैं, उस शरीर से जो चेतन निकल गया तो उसका शरीर पवित्र रह गया, और उसको घर में लेकर के जलाते हैं, और फिर इस पेट रूपी कब्रिस्तान में उसको भेज देते हैं। मानव शरीर ये देवता से भी दुर्लभ है, और उसको अपने शरीर में डाल देते हैं। कितना बुद्धि कहाँ चली गई जो पूजा पाठ करने वाले हैं, वेद पुराण को सुनने वाले हैं। किसी को मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, इस सार्वजनिक बात को अपने पर नहीं लीजिएगा। बहुत आदमी हैं कि कहते हैं हम ही को बाबा कह रहे हैं और लोगों को नहीं कह रहे हैं। ऐसी बात कि नर्मदा में एक दिन प्रवचन किए, एक आदमी बोले कि बाबा हम ही को आप कह रहे हैं। बोले हम आपको काहे कहेंगे, हम आपका नाम लिए हैं। अरे हम सार्वजनिक सभी के लिए कह रहे हैं कि सबका सुधार हो, सबका उद्धार हो। साधु महात्मा का काम ये है, यही करना भी सबसे जरूरी है। तो देखिए पशु में कितना ज्ञान है, पक्षी में कितना ज्ञान है, और मानव शरीर में जो जीव है उसको कितना ज्ञान है। मानव शरीर में जो परमाणु है उसको कहते हैं ज्ञानमय परमाणु है। मछली, पशु, पक्षी जो जलचर हैं उसमें जो, या पशु पक्षी हैं उसमें ज्ञानमय परमाणु नहीं, अज्ञानमय परमाणु है। उस अज्ञानमय परमाणु को ज्ञानमय परमाणु में मिलाना यह बुद्धिमानी नहीं है। अरे पवित्रता के ख्याल से या ज्ञान के ख्याल से कहते हैं शरीर का बल बढ़ता है मांस खाने से। अभी पहले गामा हो गए, गामा पहलवान हुए ना भारत में, पूरे विश्व विजय गामा हुए, दारा सिंह हुए। दारा सिंह हनुमान जी का रोल किए हैं रामायण में, रामानंद सागर के। वो मांस मछली नहीं खाते थे। गामा पहलवान पूरी दुनिया में झंडा फहराए थे भारत का। वो दूध पीते थे। आप बड़े बड़े पहलवानों से मिलिए ना। अभी एक अपने बिहारे का है बजरंगी दास, देखने में वो पतले दुबला है, और कतनो मोटका पहलवान आता है उसको पटकिए देता है। वो उसके पास कला है, उसकी देह में ताकत है। बजरंगी दास है, साधु है। बाबा लाडी हैं, ये क्या कहते रविशंकर दास, करीब 10-15 महात्मा है। अयोध्या में सब के सब रहते हैं। बाबा केशव दास के शिष्य हैं। और वो कहनो पहलवान आता उससे पार नहीं पाता। वो मांस खाता है, वो मछली खाता है, वो अंडा खाता है, केवल दूध पीता है। वो काजू किशमिश अखरोट बादाम ये सब खाता है। और जो भोजन है साग सब्जी पवित्रता से रहता, भजनो ध्यान करता है। और देह में ताकत से हाथ मिला लीजिए उसको जा कर के। मांस खाने वाले कहते हैं मांस खाने से ताकत होती है। अरे विद्या बुद्धि की बात करते हैं, मतलब बुद्धि बढ़ती है। APJ अब्दुल कलाम अपने भारत एशिया महादेश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक हुए। एशिया महादेश के सबसे बड़ा वैज्ञानिक हुए। और जबकि मुसलमान परिवार में जन्मे और वैज्ञानिक हो गए, उससे बुद्धि में कोई हाथ मिला सकता है। स्वामी विवेकानंद एक सन्यासी पूरी दुनिया में झंडा फहरा दिए सनातन धर्म का। जबकि वेद पुराण सब उनको कंठाग्र, जहाँ से जो पूछना है उससे हाथ मिले। विवेकानंद मांस मछली खाते थे, अंडा खाते थे। शरीर में ताकत के लिए, शरीर में क्या कहते ज्ञान के लिए। संत मत में एक महात्मा हुए, बहुत अच्छे महात्मा थे। उनकी साधना में अच्छी चढ़ाई थी। मुरौत में उनका घर था। वो गुरुजी थे, मास्टर जी थे सरकारी। और गुरु महाराज के सानिध्य में जाने के लिए, सेवा के लिए उसको त्याग कर दिए। मतलब शिक्षक पद से
त्याग दे दिए कि अब हम कोई काम नहीं करना, बस हमको सदगुरु महाराज के सानिध्य में रह करके भजन करना है। कमाए नहीं तो गरीबी तो होगी, और भजन ध्यान करते थे, साधना में अच्छी चढ़ाई होती थी। जो भी आदमी मिलते थे, मन क्या कहते हैं, शारीरिक बल के लिए, मन कहते हैं तरह तरह का चीज शारीरिक बल बढ़ाने के लिए खाते हैं। वो बाबा बोलते थे, अरे साग सब्जी खाओ और उसी की शक्ति को आप संचय करके रखो, शक्ति को दुरुपयोग नहीं करो। तुम दूध नहीं पियोगे, फल नहीं खाओगे, फिर भी केवल साग सत्तुए खा करके शक्ति का केवल संचय करके रखो। आपन तेज संभारो आपे, और तीनों लोक हाँकते कांपे। क्या है, अपने तेज को संभाल करके रखिए ना, तेज को दुरुपयोग नहीं कीजिए। हनुमान जी के तरह देख लीजिएगा शक्ति, उसको मैं दल बहादुर बाबा आत्म साक्षात्कार किए महापुरुष थे, उनसे मैं सुना हूँ कि संत मत के हाफिज कहते थे उनको। हाफिज किनको कहते हैं, जिसको कुरान शरीफ सीरियल बाय सीरियल याद है, पेज बाय पेज याद है, उसको हाफिज कहते हैं। सत्संग योग, संतवाणी सटीक, रामचरितमानस और संतवाणी, जहाँ से उसको जो पूछे कंठाग्रता। संत सेवी जी महाराज उसी तरह हुए, जो ग्रंथ को पूछना है, धम्पद को धम्पद पूछना है, और कुछ पूछना है, जो पूछते थे तुरंत मुँह पर आता था। अरे अपने तेज को जो संभाल करके रखेगा, शारीरिक बल भी बढ़ेगा और बौद्धिक बल भी बढ़ेगा। मतलब कोई मांस खाता है, कोई मछली खाता है, कोई अंडा खाता है, इससे शारीरिक बल बढ़ता है। तो गामा जैसे पहलवान, और बड़ा बड़ा पहलवान हुए हैं, बड़ा बड़ा पहलवान, मैं बड़ा पहलवान को नज़दीक से देखा हूँ, सानिध्य में रहा हूँ बचपन में। वो भैंस पालते थे, कंठी, गला में कंठी है, ब्रह्मानंदी महात्मा थे, और शरीर इतना तंदुरुस्त, केवल दूध पीते थे, फल भी उनको नहीं मिलता था, लेकिन किसी पहलवान को पार नहीं पाने देते थे वो, हम देखे हैं नज़दीक से। तो शारीरिक बल बढ़ता है। काजू बादाम अखरोट किशमिश छहोरा मनोकाई सब खाइए ना, इतने प्रकार के फल हैं, इतने प्रकार के मिष्ठान हैं, इतने प्रकार के व्यंजन हैं, किसी पशु पक्षी के लिए थोड़ी बना है। एक मांस मछली अंडा ये सब को छोड़ दीजिए। और दारू पीने वाला चीज़ है, पीने वाला तो भगवान जिस समय जब भेजा संसार में हमको, माँ के गर्भ से निकले तो माँ के स्तन में क्या भर दिए, शराब भर दिए थे कि गांजा का धुआं भर दिए थे, दूध भर दिए थे कि पिएगा जीवन रक्षा के लिए। दूध सबसे पहले दूध पीने के लिए मिला, अब अन्न खाने के लायक हो गया, वो आंत मजबूत हो गया तो दांत भी दे दिए अन्न खाने के लिए, कि गुटखा चिबाने के लिए दांत दिया है, पानी पीने के लिए पानी शरीर में चाहिए, कि गांजा का धुआं, सिगरेट का धुआं, बीड़ी का धुआं चाहिए। यह सब शरीर को हानि पहुंचाता है, और बुद्धि भी खराब हो जाती है। शराब पीने से बुद्धि खराब हो जाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, धन चला जाता है, प्रतिष्ठा चली जाती, बचता क्या है देख लीजिए। और आपस में प्रेम से रहिए, प्रेम नहीं है तो सुख नहीं। यदि प्रेम नहीं, किसी को देख करके आपका मुंह लटक जाता है, किसी को देख करके चेहरा सिकुड़ जाता है, मतलब समझिए कि दुखी हो गए आप, दुख भीतर में देखने मात्र से दुख हो गया, ये प्रेम नहीं रहने कारण। और यदि प्रेमी से प्रेमी मिलता है, 4 मिले 64 किले, 20 रहे करजोर, अब प्रेमी से प्रेमी मिले 20 है 7 करोड़। 4 मिले 64 किले, 2 आँख आपकी 2 आँखें हमारी, ये चारों जब मिलते हैं तो क्या होता है, 64 किले, 32 दांत हमारे, 32 दांत आपके, खिल जाता है। 4 मिले 64 किले, 20 रहे कर जोड़। आप यदि किसी को हाथ जोड़ते हैं अपने प्रेमी को, तो वो भी
उधर से हाथ जोड़ते हैं। 20 रहे करजोर, प्रेमी से प्रेमी मिले 20 करोड़ 7 करोड़ रुआ शरीर में, वो पुलकित हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। आपस में प्रेम से रहिए। और कोई धन के लोभ में, कोई पद के लोभ में दूसरे को सताते हैं, दूसरे को दुखाते हैं, तो आपका सत्यानाश निश्चित है, कोई नहीं बांटेगा। भक्त सताए 3 गए, धन धर्म और वंश। भक्त को सताते हैं तो 3 चीजें चली जाती हैं। क्या? भक्त सताए 3 गए, धन धर्म और वंश। अरे नहीं मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। रावण का कौन बचा? कौरवों का कौन बचा? इतना तक कि चचेरे भाई के बेटे के लिए भी अंत में रोया। वो पढ़ेंगे ना भागवत को। चचेरा भाई पांडवों का 5 पुत्रों को जब मार दिया था ना, तो सिर लेकर के गया था कि लो 5 पांडवों को मार करके आया हूँ। जब देखा वो सबसे भीम के पुत्र का तोड़ा तो टूट गया। बोला कि तू भीम का सिर लाया है? कहाँ से लाया? बोले सोया था, ले आए, नहीं देखा। बोले जा रे दुष्ट तू सत्यानाशी, मेरे चचेरे भाई का 5 भाई पांडव तो मरबे करेगा, वो बूढ़ा हो गया है, अब वही न बचता। और बचता तो कम से कम हम यदि नरकों में रहते तो एक पानी मेरे नाम से तर्पण करता, कहीं तृप्ति मिलती। वो भी तूने हमारे वंश की रेखा को मिटा दिया, जाओ शत्रु मेरे सामने से भाग जाओ। वो रोने लग गया है। ऐसा भागवत में वर्णन है। उसका अपना तो कोई नहीं बचा, चचेरे भाई के बेटे के लिए भी रोया, कोई नहीं बचा। रहा न कोई कुल रोवन हारा, दुर्बल को न सताइए जाकी मोती हाय। दुर्बल को सताते हैं, वो कमजोर हो, कुछ तो कर नहीं सकते हैं, इतना कहता आह कर सकते हैं, आह भरते हैं न, उसकी मोती हाय। अरे बिना प्राण के चाम से लोहा भस्म हो जाए। भाती जो चलाते हैं उसमें प्राण है, वो जो फूंकते हैं तो लोहा भस्म हो जाता है। जिस तरह वो बिना प्राण के चाम से लोहा भस्म हो जाता है, उसी तरह उसका जो हाय है, आपके लिए जो हाय मारते हैं ना, वो वही आपके लिए काफ़ी है, आपको भस्म कर देगा। दुर्बल को न सताइए जाकी मोती है। जो दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, यदि वो निरपराधी हैं तो उसको नहीं सताइए, उसको नहीं दुखाइए। और इतना महत्वपूर्ण शरीर मिला इस संसार में आए हैं तो शांति के लिए, सुकून के लिए सदाचार का पालन कीजिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये पांचों पापों को त्यागेंगे तो स्वतः आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, समाज में आप विश्वास के पात्र हो जाएंगे। और यदि ये करते हैं तो बापो विश्वास नहीं करता है बेटा पर। बेटा यदि झूठ बोलता है तो पिता पुत्र पर विश्वास करता है। देंगे इसको काम करने के पैसा, ये जुआ में जा कर के हार जाएगा, ये शराब पी लेगा, कि वेश्यावृत्ति कर लेगा, विश्वास नहीं करने के लिए तैयार होता है। इसलिए 5 पापों से बच करके रहेंगे तो आप समाज के विश्वास पात्र। आपका संसार में काम भी नहीं बिगड़ा, धन नहीं भी रहेगा, फिर भी काम नहीं बिगड़ेगा, काम बनेगा, विश्वास पात्र हैं आप। और यदि झूठ बोल और सदगुरु से दीक्षा ले करके भजन करते हैं, ध्यान करते, ईमानदारी से कमाई करते हैं तो संसार आपका मंगलमय है। माता पिता भी देख करके खुश होंगे। यदि स्वर्गों में माता पिता पितर तो खुश होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं। घर के देवता खुश रहेंगे और भगवान भी खुश रहेंगे। भजन करेंगे तो आपको संसार में सब सुख मिलेगा और संसार से जाने के बाद स्वर्ग भी मिलेगा। और अंत में कहते हैं नेहाभिकर्मणासु अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। जो थोड़ा थोड़ा भी योगाभ्यास करते हैं तो उसको महाभय से यह बचाता है। महाभय क्या है? नरक 84 में चला जाना, यह महाभय से बचाता है। कभी नरक 84 में नहीं जाएंगे, जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग के सुखों को भोग करके आएंगे तो धरती पर कहाँ आएंगे?
प्राप्य पुण्यकृतांग लोकानुसित्वा शाश्वती समाह शुचीनांग श्रीमत्तांगे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नाम मेव कुले भवति धीमताम। लोके जन्म दुर्लभ तरंग लोके जन्म यदि दृश्यम या संसार में आएंगे तो श्रीमान पवित्र और श्रीमान के घर में आएंगे, राजा के घर में आएंगे, जोगी के घर में आएंगे और अंत में परमात्मा अपने पास बुला लेंगे। तो संसार भी मंगलमय और संसार से जाने के बाद भी मंगलमय है। इन्हीं वाणी के साथ अपनी वाणी में मैं विराम देता हूँ। 5:47 हो रहा है, 5:45 2 मिनट।